जय श्री राम, जय श्री हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस का त्रुटि रहित पाठ और गान के लिए कुछ अनिवार्य नियम हैं, उनका हम अभ्यास करते हैं। मात्राओं और यतियों का सूक्ष्म ज्ञान ग्रंथ के पाठ और गान में बहुत ही सहायक है। एक भी मात्रा या यति में गड़बड़ी होने से लय टूट जाती है और यह मानस के वरिष्ठ गायकों के साथ भी होता है। श्री रामचरितमानस में 4 चीजें मुख्य रूप से हैं। सर्वाधिक संख्या में चौपाइयाँ हैं, उसके बाद दोहे हैं और फिर सोरठे हैं और फिर छंद हैं। चौपाइयों की संख्या 9388 है, दोहे 1172 हैं, सोरठा की संख्या 87 है, छंदों की संख्या 208 है, जिनमें हरिगीतिका, चौपैया, त्रिभंगी और तोमर ये प्रमुख हैं। इनको हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम अभ्यास करते हैं। तो यदि लघु वर्णों का ध्यान देना हो कि लघु वर्ण कौन से हैं, तो वे 5 हैं। ए, ई, उ, रि, लृ। ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और एक मात्रा इनमें होती है। इनका उच्चारण करते समय कम जोर दिया जाता है। दीर्घ स्वर होते हैं जो आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको दीर्घ स्वर कहते हैं और इनका उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा जोर इस पे लगाया जाता है। पहले की वाले की तुलना में इसमें ज्यादा जोर लगाना चाहिए। इसके अलावा वर्ग के यदि अंत में अनुस्वार और विसर्ग भी लगे हुए हों, तब भी वो गुरु हो जाते हैं 2 मात्रा वाले। जैसे सह, राम है या यम, श्रीम इत्यादि, इनके साथ में भी यदि लग जाए तो इनको भी गुरु उच्चारण किया जाता है, माने इन पे जोर ज्यादा लगाया जाता है। यदि संयुक्ताक्षर हो साथ में, आधा अक्षर बाद में हो, तो पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। लेकिन प्राकृत भाषा में रामचरितमानस में यह नियम नहीं लगता है। जैसे जब ते राम ब्याही घर आए, यहाँ पर ब्याही में बै आधा है, इसके कारण से मैं संस्कृत भाषा में गुरु होगा, लेकिन रामचरितमानस में मैं लघु ही रहेगा। इसके अलावा यदि कहीं पादपूर्ति की आवश्यकता हो तो वहां पर भी हम इसको गुरु के रूप में बदल सकते हैं। अब रामचरितमानस के अंदर सबसे प्रमुख है वो है चौपाई। तो चौपाई को पढ़ने के लिए क्या नियम है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राओं का मतलब है यदि गुरु है तो उसमें 2 मात्राएं गिनी जाएंगी और लघु है तो उसके अंदर 1 मात्रा गिनी जाएगी। और इसमें यति के लिए ध्यान देने की बात होती है कि यति प्रायः कहीं कहीं 8 मात्राओं के बाद में भी लगा सकते हैं और कहीं कहीं 7, 9 की भी, ये 7 में यति हो सकती है, 9 के बाद तो जैसे वो अर्धाली हो जाती है, और कहीं कहीं 9, 7 का भी लगा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, सुंदरकांड की पहली चौपाई है, जिसको हम जैसे गाते हैं, तो जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जा, इसमें 2 मात्राएं हैं क्योंकि ये गुरु है। मैं 1 मात्रा 3, वह के ऊपर अनुस्वार आ रहा है इसलिए इसे 2 मात्राएं होंगी, तो 2, 3 और 2 5, और तय 6, और के इसके अंदर 2 मात्राएं, तो ये 8 मात्राएं के पर हो गई। तो एक हल्का सा पोज यहाँ के पर देना चाहिए, जैसे जामवंत के बचन सुहाए, इसमें भी 8 मात्राएं, बचन सुहाए, तो बचन सु 1 मात्रा 4 हो गई, हा में 2 मात्रा 6 और 1 क्योंकि गुरु वर्ण है इसलिए 2 मात्रा 8। नीचे वाले में जैसे हम देखेंगे सु, नी, ह, नु, यहाँ तक चारों लघु लघु हैं क्योंकि सु में उ है लघु, नी में छोटा ई है में ए है, नु में भी उ है,
तो 4 मात्राएं, और मैं के ऊपर जो है वो अनुस्वार आ रहा है, इसलिए 2 मात्राएं हो गई, तो 5 और 6 हो गई, और तय हो गई 7। तो यहाँ पर 7 पे यति देनी है। ऊपर वाले में 8 पे यति थी और यहाँ पर 7 में यति देनी, क्योंकि किसी शब्द को बीच में से तोड़ करके और यति नहीं दी जानी चाहिए। तो आगे वाले में फिर 9 हो जाएंगे। तो हृदय अति भाए, तो यहाँ पर हनुमान तक 7 हो गए और बाद में यहाँ पर 9 हो गए। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे रामचरितमानस में ही है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जैसे एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, उसको हम गाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ पर हम यदि मात्राओं को देखते हैं तो जय हनुमान, यहाँ पर 7 मात्राएं हो रही हैं, तो यहाँ पर एक स्वाभाविक एक विराम लगना चाहिए, और ज्ञान गुण सागर इसमें 9 मात्राएं हो जाएंगी। ये हमने अभी गिन करके देखा था, इसको ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाह रहा मैं। फिर जैसे जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो जय कपीस तिहु, तो जय कपीस तिहु यहाँ पर जो है, और 2 3 4 2 6 8 मात्राएं तिहु पे हो जाएंगी। तो तिहु पे हल्का सा एक विराम लगना चाहिए, और लोक उजागर यहाँ हम इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते समय हमें मात्राओं की गिनती करना आवश्यक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इनको हम पढ़ते हैं तो लघु को हम लघु पढ़ें और गुरु को हम गुरु पढ़ें। इससे हमारी रामचरितमानस की चौपाइयाँ एकदम शुद्ध हो सकती हैं, और शुद्ध चौपाई पढ़ने से ही और रामचरितमानस का फल प्राप्त होता है। एक महात्मा जी ने कहा था कि रामचरितमानस का शुद्ध पाठ नहीं करते हैं तो हमें वो फल प्राप्त नहीं हो पाता है। एक नियम चौपाई में आता है कि यदि किसी चौपाई के अंत में खी आ रहा है और अगली चौपाई में तुलसीदास जी ने यदि शी लिखा है मूर्धन्य श, तो उच्चारण उसका ख ऐसा ही किया जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के लिए देखते हैं, एक चौपाई है, जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काजो मोही हरस अभिषेखी। तो यहाँ पर देखी ऊपर वाले चरण में आ रहा है, तो नीचे वाले में विशेषी लिखा हुआ है, लेकिन बोलते समय इसको विषेखी ऐसा ही बोलना चाहिए। और इसी प्रकार से एक उदाहरण और है सुंदरकांड के ही दूसरे दोहे के आरंभ में कि जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा। तो यहाँ पर विशेषा लिखा है, लेकिन ऊपर वाले चरण में क्योंकि अंतिम पद खा ऐसा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी विशेखा इसको पढ़ना चाहिए। अच्छा, मात्राओं की गिनती करने से एक लाभ होता है। जैसे एक चौपाई सुंदरकांड के पहले दोहे में ही आती है और उसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे जिमे अमोघ रघु पति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। अब यहाँ पर दूसरे चरण में ध्यातव्य बात यह है कि एही भांति, तो यहाँ पर ए के अंदर 2 मात्रा, ही में भी 2 मात्रा, और भा में भी 2 और ती में भी 2। तो यहाँ पर ही जो है गुरु है, इसलिए इस पर जोर ठीक प्रकार से देना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको ही को छोटा पड़ जाते हैं, तो छोटा पड़ जाए तो ती को जबरदस्ती बड़ा करना पड़ता है और उससे मात्रा में भंग होता है और पाठ भी अशुद्ध हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे पढ़ देते हैं ए ही भांति, तो ए ही नहीं कह के इसको ए ही भांति चले हनुमाना, इस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए। और मानस में एकार और ओकार एक मात्रिक भी होते हैं।
यह सूक्ष्म ज्ञान मानस के छंद गाने के अभ्यास के बाद ही होता है। यहाँ कोई विशेष नियम नहीं है। जैसे सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, यहाँ पर प्रथम जो जेहि में जे है वो ए है, होना चाहिए गुरु, लेकिन उच्चारण लघु होता है। परंतु ते ही, यहाँ पर जो ते है वह गुरु होता है। तो एक और नियम है जिस पे भी रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे किसी शब्द में किसी अक्षर के ऊपर दो मात्राएं आती है, ए वाली, जिसको हम आई ऐसा बोलते हैं, जो दो चोटी वाला इसको अक्षर कह सकते हैं। तो इसमें एक नियम में ध्यान देना चाहिए कि ये यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर के ऊपर यदि ये मात्रा आती है तो इसको हमें ए इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, जैसा हम है अथवा मैं और जय इस प्रकार के शब्दों में पढ़ते हैं, उस प्रकार से पढ़ना चाहिए। और यदि ये किसी शब्द के आरंभ में दो मात्राएं आती है उसको हमें आई इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो दोनों के ही हम उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक चौपाई है जो आपके सामने है, संकट कट मिट सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा। तो यहाँ पर कट इसके ऊपर दो मात्राएं हैं और मिट इसके ऊपर भी दो मात्राएं हैं, आई की मात्रा है, लेकिन बोलते समय इसको कटे और मिटे ऐसा थोड़ा लंबा जोर लगा के इस पर बोलना चाहिए। इसी प्रकार से सुमिरे, तो इसको भी जो है दो मात्राएं हैं, तो बोलेंगे इसको सुमिरे, इस प्रकार से बोलना चाहिए। इसी प्रकार से इसकी आगे की जो चौपाई है हनुमान चालीसा में, उसमें भी ऐसा ही जैसे बोलते हैं, जैसे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो यहाँ पर भी जय 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 ऐसा ही बोलते हैं, जय जय सीधा सीधा स्पष्ट नहीं बोलते और जय जय ऐसा भी नहीं बोलते। लेकिन किसी शब्द के आरंभ में यदि दो मात्राएं आ जाए, जैसे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, तो यहाँ पर हमें पैसारे इस प्रकार से इसका उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ये आरंभ में आ रही है। शेष सभी जगह पर जहाँ पर भी अंत में ये आई की मात्रा आ रही है, इसको हमें लंबा दीर्घ ए की तरह से इसको हमें बोलना चाहिए, ना कि इसको आई इस प्रकार से बोलना चाहिए और ना ही ए बोलना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, पूर्व चौपाई में जैसे आया था, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो सुमिरे भी नहीं है, कटे मिटे भी नहीं है, जबकि है कटई, दो मात्राएं हैं, तो बोलेंगे इसको संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसी प्रकार से हम दोहे, सोरठा और रामचरितमानस के छंद किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री हरि, धन्यवाद।